नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। पासवान लंबे समय से बीमार थे। उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में दिल का ऑपरेशन करवाया। देश के सबसे प्रसिद्ध दलित नेताओं में से एक पासवान पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। वे लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 78,524 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 68,35,656 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के कुल 9,02,425 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 58,27,705 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं अगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की बात की जाए तो दुनिया भर में इसका कुल आंकड़ा 3.61 करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि 10.56 लाख लोग इसके कारण जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कनाडा के व्यावसायिक समुदाय को भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में जानकारी देने तथा भारत को निवेश के लिए उचित स्थान के रूप में पेश करने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में अनेक बैंकों, बीमा कंपनियों, निवेश फंड कंपनियों के साथ साथ नागरिक उड्डयन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, कंसल्टेंट फर्म और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेने की उम्मीद है। हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की शर्तों को संभावित निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने गुरुवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 के कारण विमान उद्योग काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। संभावित निवेशकों को कारोबार के अपने हिसाब किताब में बदलाव करना पड़ा है, इसलिए उन्होंने और समय मांगा था, जो हम उन्हें दे रहे हैं। विनिवेश की शर्तों में बदलाव के संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि एयर इंडिया विनिवेश को लेकर कुछ सुझाव मिले हैं, जिन पर समुचित स्तर पर बातचीत चल रही है, ताकि विनिवेश की सफलता सुनिश्चित की जा सके। जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा और इसके बाद विनिवेश प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एयरलाइंस के विनिवेश के लिए प्राथमिक सूचना दस्तावेज 27 जनवरी को जारी किया गया था। अभिरुचि पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख कई बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। अभी इसकी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति B. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कोविड-19 के दौरान हुई तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया का एक वर्ग सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहा था। पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र के कपटपूर्ण हलफनामे के लिए उचित खिंचाई की। दर्शकों के सामने खेले गए दोस्ताना फुटबॉल मैच में पुर्तगाल और स्पेन के गोल रहित ड्रॉ खेला। करीब 2500 दर्शक मैच देखने के लिए मैदान पर मौजूद थे। पुर्तगाल प्रशासन और फुटबॉल अधिकारियों ने दर्शकों के मैदान में लौटने की संभावना तलाशने के लिए इसकी अनुमति दी थी। बुधवार को इसी मैदान पर राष्ट्रीय टीम के स्वीडन के खिलाफ नेशंस लीग मुकाबले में करीब 5000 दर्शक मौजूद होंगे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से रोक सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।